हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको डोरी के आने वाले एपिसोड के बारे में बताने वाली हूं। तो डोरी में आप सबको देखने को मिलेगा कि डोरी राजनंदिनी के कमरे में सो रही है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एसी, पंखा, जो कुछ भी है वहाँ पर वो उसने सब कुछ बंद कर दिया है और अजीब अजीब तरह के गाने गा रही है, जिसकी वजह से इरिटेट हो जाती है राजनंदिनी। और वो बार बार डोरी को कहती है कि चुप हो जाओ, क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो मुझे। लेकिन वो नहीं मानती है डोरी से। और वो जब राजनंदिनी पूछती है कि तुमने ये सब क्यों बंद कर दिया, पंखा, एसी, तो डोरी कहती है कि मैं ना बहुत गरीब घर से हूँ और इन सब चीज़ों की मुझे आदत नहीं है। और मेरे बाबा कहते हैं कि एसी में सोने से ना जोड़ों का दर्द हो जाता है और बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो मुझे तो बूढ़ा होना नहीं है, और आपके जैसा, जैसे कि आप बूढ़ी हो गई हो। तो राजनंदिनी अपने बेड पे से उठ जाती है, कूद के डोरी के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या, मैं बूढ़ा हो गई हूँ। तो डोरी कहती है बूढ़ा नहीं, बूढ़ी। अब इससे परेशान होकर जो राजनंदिनी है वो कमरे से बाहर चली जाती है और कहती है इससे अच्छा तो मैं कहीं सोफे वोफे पे सो जाती, वही अच्छा होता। अब यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि ये सब डोरी ने जानबूझकर किया है ताकि वो जा सके मान के कमरे में। मान के कमरे में वो जाती है तो वहाँ पर मान जो है उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब सी, उसको फीवर वगैरह हो रहा है, तो डोरी उसकी देखभाल करती है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो दीप है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे रुपए पैसे चाहिए, अब क्या करूं, मैं हारता जा रहा हूं। वो कुछ अपने दोस्तों के साथ कोई शर्त वर्त लगाया है, उसमें हार गया है। तो वो क्या करता है, ज़बरदस्ती करके अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर आने की कोशिश करता है। लेकिन जो पुष्पा है वो उसके साथ नहीं जाती है, वो उसको खींच कर हवेली से बाहर तो ले आता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है सत्तू। तो सत्तू जो है वो दीप को मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इनके साथ इनका हाथ छोड़ो। लेकिन दीप कहता है कि तेरे ज़्यादा पढ़ निकल आए हैं क्या, तुझे अभी तेरी अकल ठिकाने ला दूंगा। तो अचानक से सत्तू जो है ना वो भड़क पड़ता है और एक घूसा मार देता है दीप को और कहता है कि जब आप इनके साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं है तो आप इनको कहीं भी नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पर दीप बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो सत्तू को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और अपनी पत्नी पर भी कहता है कि तूने क्या नया यार ढूंढ लिया है, मतलब मुझे तो कहती है कि मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इससे शादी करने वाली है क्या तू, इस तरीके से बोलता है और बहुत बुरी तरीके से सत्तू को पीट देता है और सत्तू नीचे गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। तो दीप अपनी पत्नी पुष्पा को ले जाता है जहाँ उसका अड्डा वड्डा है वहाँ पर, और वहाँ उसने शर्त लगा रखी है, वो सब कुछ हार चुका है। तो अब एंड में क्या करता है, वो आगे खेलने के लिए अपनी पत्नी को दांव पर लगा देता है और वो भी हार जाता है। जो दूसरे उसके पार्टनर हैं वो जीत जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी पत्नी तो हमारी हो गई है, अब हम इसके साथ चाहे कुछ भी करें। तो वो सारे गुंडे जो हैं, वो दीप वहीं है, साइड में खड़ा हुआ है, वो तो एक नंबर का गुंडा है, उसके पत्नी के साथ कोई कुछ भी करे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो गुंडे जो है पुष्पा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, हाथ जोड़ती रहती कि